कभी सोचा है कि हम अपनी सफलता और असफलता में खुद कितना हिस्सा निभाते हैं? क्या हमारी जिंदगी हमारी मेहनत से बनती है, या वो पहले से कहीं लिखा हुआ स्क्रिप्ट है जिसमें हम सिर्फ एक्टर हैं? चलिए बात करते हैं सीधे बुद्ध की जमीन से निकली एक कहानी से। एक समय की बात है। एक नौजवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, क्या ये मेरी किस्मत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बीज बोओगे नीम का और उम्मीद करोगे आम की, तो दोष किस्मत का नहीं है भाई। इस कहानी की जड़ में एक जबरदस्त बात छुपी है। हमारे कर्म ही हमारी किस्मत का आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं। और ये बात महज धार्मिक नहीं, विज्ञान भी इस पर मोहर लगाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ कैरल ड्वेक का ग्रोथ माइंडसेट वाला रिसर्च बताता है कि वो लोग जो मानते हैं कि मेहनत से स्किल और किस्मत बदली जा सकती है, वो सच में बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं। आपको सिस्टम को समझना होगा, टाइमिंग को पकड़ना होगा और अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। क्योंकि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी ने बताया कि जो लोग अपने एक्शंस को एक्सटर्नल फैक्टर्स पर नहीं बल्कि इंटरनल कंट्रोल यानी खुद के फैसलों पर टिकाते हैं, वो ज़्यादा सफलता पाते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, और इंसानों का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अक्सर सेल्फ डाउट से टकराता है, और वहीं पर फंस जाता है हमारा ग्रोथ इंजन। अब एक और बुद्धिस्ट कहानी याद आती है। एक शिष्य रोज़ ध्यान करता, पूजा करता, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। तब गुरु ने कहा, तुम ऊपर पानी की बाल्टी डाल रहे हो, लेकिन नीचे से बाल्टी में छेद है। जब तक अपने अंदर की आदतों को नहीं देखोगे, तब तक बाहर से कुछ बदलने वाला नहीं। इस बात को साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो यह कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी से मेल खाती है, जो कहती है कि हमारे विचार ही हमारे फीलिंग्स और एक्शंस को ड्राइव करते हैं। और अगर हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान लें, तो हम अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हैं। लेकिन भाई, यहाँ एक ट्विस्ट है। लाइफ कोई एक्सेल शीट नहीं है जिसमें सब कुछ आप कंट्रोल कर लें। कुछ हिस्से किस्मत, रैंडमनेस और एक्सटर्नल क्योस का भी है। जैसे मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब आउटलायर्स में बताया कि सफलता सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि टाइमिंग, कल्चर और एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन जब किस्मत दरवाज़ा खोलती है, तो उसमें घुसना आपका काम है, बाहर खड़े होकर शिकायत करना नहीं। तो कुल मिलाकर इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, आपका माइंडसेट गुणा आपकी मेहनत प्लस आपके डिसीजंस बटा एक्सटर्नल फैक्टर्स बराबर आपकी किस्मत का रिजल्ट। और यहीं पर एक और बुद्धिस्ट सूत्र काम आता है, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म बनते हैं और वही तुम्हारी नियति बनाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आपकी सफलता में आपका कितना रोल है, सवाल ये है कि आप अपने रोल को कितनी जिम्मेदारी से निभा रहे हो। क्या आप अपने डिसीजंस को कॉन्शियसली ले रहे हो, या बस ऑटो पायलट पर चल रहे हो? क्या आप अपनी गलतियों को देख रहे हो, या दूसरों को ब्लेम कर रहे हो? क्योंकि दोस्त, जब तक आप अपने चॉइसेस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, तब तक आप सच में मालिक नहीं बन सकते अपनी कहानी के। तो अगली बार जब आप फेल हों, तो खुद से ये पूछिए, क्या ये मेरी स्ट्रेटजी की गड़बड़ी थी, मेरी कंसिस्टेंसी की कमी थी, या बस एक सीखने का मूड? और जब आप सक्सीड करें तो ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, बट साथ ही ये याद रखिए कि आपके छोटे छोटे डिसीजंस ने उस सक्सेस को डिज़ाइन किया है। आप ही अपने भाग्य के कोडर हैं। बस सिंटैक्स सही रखिए और बग फिक्सेस करते रहिए, क्योंकि आखिर में लाइफ एक प्रोजेक्ट है, और आप उसके सोलो डेवलपर भी हैं और प्रोडक्ट मैनेजर भी।